आइज वाइड शट 1999 की एक कामुक रहस्य मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन, निर्माण और सह लेखन स्टेनली कुब्रिक ने किया है। यह आर्थर श्नित्ज़लर के 1926 के उपन्यास ट्रॉमा नोवेल ड्रीम स्टोरी पर आधारित है, जो कहानी की सेटिंग को 20वीं सदी की शुरुआत के वियना से 1990 के दशक के न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित करता है। कथानक एक चिकित्सक टॉम क्रूज पर केंद्रित है जो तब हैरान रह जाता है जब उसकी पत्नी निकोल किडमैन ये बताती है कि उसने 12 महीने पहले किसी संबंध के बारे में सोचा था। फिर वह रात भर के साहसिक कार्य पर निकल पड़ता है, जिसके दौरान वह एक अज्ञात गुप्त समाज के नकाबपोश तांडव में घुसपैठ करता है। डॉक्टर विलियम बिल हॉफोर्ड और उनकी पत्नी एलिस अपनी बेटी हेलेना के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। रोगी विक्टर ज़िला द्वारा आयोजित एक क्रिसमस पार्टी में बिल पुराने मेडिकल स्कूल के सहपाठी निक नाइटिंगेल के साथ फिर से मिला, जो अब पेशेवर रूप से पियानो बजाता है। एक वृद्धा हंगेरियन अतिथि एलिस को बहकाने का प्रयास करता है, जबकि दो युवा मॉडल बिल को बहकाने की कोशिश करते हैं। मेज़बान विक्टर ने मैंडी द्वारा एक युवा महिला, जिसके साथ विक्टर यौन संबंध बना रहा था, द्वारा अधिक मात्रा में सेवन करने की खबर के साथ हस्तक्षेप किया। बिल मैंडी की रिकवरी में सहायता करता है। अगली रात मारिजुआना पीते हुए एलिस और बिल अपने अधूरे प्रलोभनों पर चर्चा करते हैं। बिल को एलिस के प्रति अन्य पुरुषों के आकर्षण से ईर्ष्या नहीं है, वह मानता है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से वफादार होती हैं। एलिस स्वीकार करती है कि उसने एक नौसेना अधिकारी के बारे में कल्पना की थी जिससे वह छुट्टियों पर मिली थी और उसने बिल और हेलेना को छोड़ने पर विचार किया था। मरीज के घर बुलाए जाने से पहले बिल परेशान हो जाता है। मरीज की बेटी मैरियन बिल को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वह विरोध करता है। मैरियन छोड़ने के बाद बिल की मुलाकात डोमिनोज नाम की एक वेश्या से होती है। जब एलिस कॉल करती है तो वह डोमिनोज को गैर यौन मुठभेड़ के लिए भुगतान करता है और एक जैज़ क्लब में निक से मिलता है। निक न्यूयॉर्क शहर के बाहर एक हवेली में नकाबपोश तांडव का वर्णन करता है, जहां वह आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो बजाएगा और बिल को पार्टी में प्रवेश करने के लिए पासवर्ड देता है। नकाबपोश तांडव में फिट होने के लिए एक पोशाक खरीदने के लिए बिल अपने एक मरीज के स्वामित्व वाली पोशाक की दुकान पर जाता है। उस पोशाक की दुकान का पता लगाना जो अब मिलिच नाम के एक व्यक्ति के स्वामित्व में है। वह दुकान से पोशाक किराए पर लेने के लिए पैसे की पेशकश करता है, जहां वह और मिलिच की युवा बेटी को दो पुरुषों के साथ पाते हैं। बिल हवेली में जाता है और पासवर्ड देता है, जिससे पता चलता है कि एक यौन अनुष्ठान चल रहा है। एक नकाबपोश महिला ने उसे चेतावनी दी कि वो खतरे में है। उसे समारोहों के मास्टर के सामने लाया जाता है, जो घर के लिए दूसरा पासवर्ड जानने की मांग करता है, जिससे पता चलता है कि बिल के पास जो पासवर्ड है वो केवल मैदान में प्रवेश करने के लिए है। समारोह के मास्टर की मांग पर बिल अपना मुखौटा हटा देता है, लेकिन जिस महिला ने उसे चेतावनी दी थी वो हस्तक्षेप करती है। वो निजी कीमत पर उसे छुड़ाने पर जोर देती है। बिल को चुप रहने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बिल दोषी और भ्रमित महसूस करते हुए घर आता है, लेकिन एलिस को नींद में हंसते हुए पाता है। वो उसे जगाता है और वह रोते हुए उसे एक सपने के बारे में बताती है, जहां वह नौसेना अधिकारी और कई अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बना रही थी और बिल को देखने के विचार पर हंस रही थी। अगले दिन बिल निक के होटल जाता है, लेकिन डेस्क क्लर्क उसे बताता है कि निक दो खतरनाक दिखने वाले पुरुषों के साथ चला गया। बिल पोशाक वापस कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने मुखौटा खो दिया है और उसे पता चलता है कि मिलिच ने अपनी किशोर बेटी को यौन दास्ता में बेच दिया है। मिलिच का तात्पर्य है कि यदि बिल चाहे तो अपनी बेटी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए भुगतान कर सकता है। दोपहर में अपनी पत्नी की बेवफाई के विचारों से ग्रस्त होकर बिल जल्दी काम छोड़ देता है और तांडव स्थल पर लौट आता है। सामने के गेट पर उसे दूर रहने की चेतावनी के साथ एक लिफाफा दिया जाता है। उस शाम बिल मैरियन को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मंगेतर के जवाब देने पर फ़ोन काट देता है। वो अपने अफेयर को पूरा करने के लिए डोमिनोज के अपार्टमेंट में जाने का फैसला करता है, लेकिन उसकी रूममेट सैली से उसकी मुलाकात होती है। हालांकि उनके बीच यौन तनाव है,
सैली ने बिल को सूचित किया कि डोमिनोज को अभी खबर मिली है कि वह HIV पॉजिटिव है। बिल चला जाता है। अपार्टमेंट छोड़ने के बाद बिल का पीछा एक रहस्यमय व्यक्ति करता है। उसे एक अखबार के लेख से पता चलता है कि एक पूर्व ब्यूटी क्वीन की अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु हो गई है और मुर्दाघर में वह उसकी पहचान मैंडी के रूप में करता है। बाद में जिगलर ने उसे बुलाया और तांडव में अतिथि होने की बात स्वीकार की। जिगलर ने खुलासा किया कि कोई दूसरा पासवर्ड था ही नहीं और इसे जानने में असफल रहने से बिल एक बाहरी व्यक्ति के रूप में सामने आया। जिगलर ने बिल को आश्वासन दिया कि गुप्त समाज का उद्देश्य केवल उसे चुप कराने के लिए डराना है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि यदि आवश्यक हो तो वे कार्रवाई करने में सक्षम हैं। बिल निक के लापता होने और मैंडी की मौत के बारे में चिंतित है, जिसे वह नकाबपोश तांडव प्रतिभागी के रूप में सही ढंग से पहचानता है जिसने उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया। जिगलर का दावा है कि निक सिएटल में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रूप से वापस आ गया है और मैंडी की मौत नशीली दवाओं की लत के कारण आकस्मिक ओवरडोज से हुई है, न कि किसी बेईमानी से। बिल घर लौटता है और अपने तकिए पर किराए का मुखौटा पाता है और एलिस को पिछले 2 दिनों के बारे में कबूल करता है। अगले दिन वे अपनी बेटी के साथ क्रिसमस की खरीदारी के लिए जाते हैं और बिल एलिस से माफ़ी मांगता है। वह सुझाव देती है कि वे जितनी जल्दी हो सके कुछ करें, जिस पर बिल पूछता है कि उसका क्या मतलब है और एलिस बस एक शब्द के साथ जवाब देती है, बकवास।